नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी ने आज जो बात बताई है, हम सभी लोग महाराज जी के कहनानुसार, आज्ञानुसार यदि पालन करेंगे, आचरण में लाएंगे, तो प्रत्यक्ष लाभ हम सबको दिखने लग जाएगा। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त अनुभवी महापुरुषों की ये अनुभव सिद्ध वाणी है। दुख से छुटकारा पाने के लिए, शांति के लिए, मंगल कामना के लिए आज अलाई बलाई टोना टोटका जो भी है उससे अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए हम कहां कहां नहीं भटकते। वर्तमान समय में देख के बड़ा दुख भी होता और आश्चर्य भी आता है। लोग भगवान को छोड़कर अन्यत्र कोई चमत्कार, कोई माने छू मंत्र करा दे, उस तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। और बताने वाले भी बताएं, खाली जानकारी के लिए कह रहा हूं, बताने वाले भी चाहे माने उच्च पद पर है या संत भेष में है या कोई मार्गदर्शक भेष में है, वो इस प्रकार बताते हैं जो कि वो भगवान को छोड़कर और संसार में और धस जाए। सामने की बात बता रहे, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जीव मात्र के कल्याण के लिए और वो इस साधक जगत को, मनुष्य समाज को, ये जो दिखावा और इसमें बनावटी और इसमें पतन के मार्ग से हटा करके केवल भगवान की शरण में भेज रहे। और महाराज जी ने अपनी गारंटी के साथ में वो वादा कर रहे हैं, आप लोग करके देखिए, अगर नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा तो मेरा कान पकड़ना। अरे 1 साल तो करके देखो, 12 महीना तो करके देखो ये अनुष्ठान। वास्तव में ये कौन कह सकता है? जिनके अनुभव में आया हुआ है, जो स्वयं किया हुआ है, वो ही इस प्रकार बात कह सकता, नहीं हर कोई नहीं कह सकता। तो सबसे ये निवेदन है, बस हम सभी लोग को महाराज जी की आज्ञा अनुसार कार्य करें। शरणागति के प्रसंग तो पहले, बहुत पहले चला था, बहुत दिन तक। जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं, सब कुछ आश्रय छोड़कर, तो स्वाभाविक ही भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। स्वाभाविक। सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्म का आश्रय को छोड़कर, हम अनेक धर्मों का आश्रय लिए हैं। ये मेरे लिए एक कर्तव्य, धर्म अर्थात कर्तव्य मान लीजिए, मेरे लिए एक कर्तव्य है, बेटे के लिए कर्तव्य है, परिवार के लिए कर्तव्य है, उनके लिए कर्तव्य है, उनके लिए कर्तव्य है। करो, कर्तव्य पालन करना मना नहीं है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिधिम लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य के पालन करने से सफलता मिलती है, भगवत प्राप्ति होती है, ये निश्चित है, ये भगवान की वाणी है। कर्तव्य पालन मना नहीं है, परंतु परम कर्तव्य को भूल कर जो हम कर्तव्य में लग जाते हैं, ना हम परम कर्तव्य ठीक से कर पाते हैं, ना कर्तव्य को भी सुचारू रूप से पालन कर पाते हैं। और सच्ची बात है, परम कर्तव्य के पालन बिना कर्तव्य के पालन सांगोपांग नहीं होता, सुचारू रूप से नहीं होता, केवल नाम मात्र है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कितना सुंदर क्यों नहीं हो, कितना पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, यदि उनमें शरीर में श्वास नहीं है, प्राण नहीं है, तो कभी वो सुंदर नहीं लगेगा, कभी वो योग्य नहीं लगेगा। क्योंकि सारी सुंदरता, सारी योग्यता उनके
वास्तव में प्राण शक्ति में है, श्वास में है। इस प्रकार भगवान को याद करना ये है प्राण। जो भगवान को याद नहीं करता वो मुर्दा, वो चलते फिरते मुर्दा है। भागवत में बात आई है कि जैसे चलते फिरते कोई मुर्दा, इस प्रकार वो जीवन निर्वाह कर रहा है। इसलिए महाराज जी ने आज कितने सुंदर उपाय ये बताए हैं, बस थोड़ी थोड़ी देर में। और थोड़ी थोड़ी देर क्या है, 2-3 मिनट में, नहीं तो 5 मिनट में। यहां तक महाराज ने छूट दे दिया, चलो 10 मिनट तक आखिर बात है। हमको भगवान को पुकारना है। एक है करुण हृदय की करुण पुकार। एक रहस्यमयी बात है, एक गहरी बात, सब साधक ध्यान दे। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, मान लीजिए कोई नदी में, गंगा जी में स्नान कर रहा है। हमको पता है व्यक्ति बहुत दुष्ट है, बदमाश है, बहुत उनको सताया, दुख दिया, परंतु उस समय में यदि उनके पांव फिसल जाता है, किसी भी प्रकार से वो गंगा जी में डूबने लग जाता है और वो पुकार करता है, बचाओ बचाओ, रक्षा करो, तो पास में रहने वाले व्यक्ति जानते हुए भी वो निर्दयी है, निष्ठुर है, पापी है, परंतु उस समय जब बचाओ बचाओ पुकार करता है, उस समय में साधारण से साधारण व्यक्ति भी, और कहते ना उनके बारे में सब कुछ जानने वाला व्यक्ति भी, वो निष्ठुर नहीं रह सकता, वो निर्दयी नहीं हो सकता। उस समय में बचाने के लिए वो तुरंत कूद पड़ेगा, क्योंकि उनके हृदय में एक मानवता है, एक स्वाभाविक की एक मानवता है। तो इस प्रकार अगर साधारण व्यक्ति भी उनके दोष, उस समय वो दोष को नहीं देखता, वो पापी है या पुण्यात्मा है या पुरुष है या स्त्री, वो नहीं देखता। उस समय में केवल एक है, अभी उनको बचाना है। जब साधारण पुरुष में भी ऐसे है, जब भगवान को पुकारता है कोई, तो उस समय में जब पुकार होती है, उस समय में भगवान हमारे गुण दोष की तरफ नहीं देखते। भगवान देखते हो किसको पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है ना। तो सच्ची बात कहता हूं, हमारे में जितने भी विकार है, जितना भी कमियां हैं, इस कमियों की तरफ भगवान की दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि भगवान का एक नियम है, भगवान का एक स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो जन अवगुण को तरफ नहीं देखते हैं। और क्या विशेषता, रहती न प्रभु चित चूक की एकी, करत सुरत 100 बार ही एकी। अगर हमारे अवगुण किए हैं तो 100 बार, कितने भी अवगुण किए हैं उसकी तरफ दृष्टि नहीं देता। और एक बार यदि हम उनको पुकार किए हैं, एक बार यदि हमने उनको सच्चे दिल से, अरे सच्चे दिल कहो चाहे कच्चे दिल से भी कहो, चाहे किसी भी प्रकार से अगर एक बार पुकार कर लिए ना, उस चीज को भूलते नहीं है। करत सुरत 100 बार ही एकी, 100 बार इसको याद करते रहते हैं। इसलिए महाराज जी ने ये जो अनुष्ठान बताया है, सच्ची बात मेरे मन में विचार आता है, ये अनुष्ठान को हम साल भर प्रत्येक साधक करें। हम सुनते हैं, परंतु कोई एक साधन को पकड़ के चलना है। अभी जो जो साधन हम माने चर्चा कर रहे हैं, जो साधन अपनी अपनी योग्यता, स्थिति और रुचि के अनुसार जो साधन जिस साधक को सुगम मालूम पड़ता है, उस साधन को करना शुरू कर दे और उस साधन को कायम रखे। और शरणागति साधन ये शुरू कर ले, बुराई रहित साधन ये शुरू कर ले, भगवान से अपनापन वो शुरू कर ले, हे नाथ हे मेरे नाथ की पुकार वो शुरू कर ले। कोई एक साधन को तो पकड़ के रखे। सारी साधन की जानकारी हो जाने से कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। अगर मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई संतों की, भगवान की आज्ञा अनुसार कोई एक बात को हमने पकड़ लिया, जैसे एक चद्दर है या एक रुमाल मान लीजिए, इनके 4 किनारे है, कोई एक धागा यदि हमारे हाथ में पकड़ में आ जाए, हम पूरी की पूरी चीज को हम अपने बस अपने उठा सकते हैं। इस प्रकार कोई एक बात को पकड़ के हमको चलना पड़ेगा। तो जो भी है, आज देखो ये बात जब महाराज जी कहते, सेठ जी की बात याद आती है। सेठ जी का विशेष जोर रहा ध्यान सहित नाम जप। और ध्यान सहित भगवान का रूप ध्यान, भगवान का स्वरूप का ध्यान, इसके अनुसार जो रूप सामने में है
और वर्णन भी आया है हमारे पतंजलि योग सूत्र में, जैसे हम नाम उच्चारण करते हैं उनके अनुरूप उनका स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। राम है तो राम दिखे, कृष्ण है तो कृष्ण दिखे, तो इसमें विशेष लाभ होता है, जल्दी लाभ होता है। ये सेठ जी की बात है, ध्यान सहित नाम जप। और साथ साथ तो महाराज श्री ने और बड़ी कृपा कर ली हमको। महाराज जी कहते ध्यान सहित नाम जप करो और बीच बीच में तुम पुकार कर लिया करो। हम ध्यान सहित नाम जप करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में, 5 मिनट में, 7 मिनट में, आखिर महाराज जी ने 10 मिनट बताया, उसमें पुकार। और पुकार क्या है? पुकार कोई शब्द नहीं है, पुकार कोई भाषा नहीं है, पुकार अंत स्थल से निकलने वाली एक, माने जिसको कहते हैं हमारे हृदय के अंत स्थल से, नाभि से, नाभि देश से निकलने वाली एक भगवान को माने बस में करने की, भगवान के हृदय को पिघालने की एक अंतर्वेदना, एक अंतर्निहित शक्ति है। जिस अंतर्वेदना से, अंतर्निहित शक्ति से भगवान आज बस में हो जाते हैं, भगवान पिघल जाते हैं। वो किसी भी भाषा हो, आपकी मदर लैंग्वेज चाहे मारवाड़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे कोई भी हो, ये भाषा में शक्ति नहीं है, भाव में शक्ति है। प्रार्थना पुकार भाव है। आज गजराज ने भी पुकारा था, द्रौपदी ने भी पुकारा था, किसी ने संस्कृत में पुकारा, किसी ने हिंदी में पुकारा, वो में माने नहीं रखता, किसी ने किसी भाव से पुकारा। ये पुकार है करुण हृदय की करुण पुकार। इसमें अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां। कहते बड़े बड़ों को हृदय को भी पिघाल दे। हम कैसे भी हो इसकी तरफ ध्यान नहीं है। इस पुकार जो है, हम ये अनुष्ठान को, सबसे मेरा निवेदन है, हम जितने भी जुड़े हुए हैं और भी बताओ, अपने पास में रहने वाले एक मजाक मजाक से बच्चों को भी एक माने माने खेल खेल में साधन कराओ। जिसे बच्चे खेलते हैं ना, तो इसके बच्चों को खेल खेले में थोड़ी थोड़ी देर में इनको ऐसे मजाक में ऐसे प्ले टाइप का करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे बच्चों ने आपको बताएं, जब कैंप में हम बताए देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु, बच्चों ने, कई बच्चों ने इसको मजाक में भी ले लिया। मजाक मजाक में भी बात इनके हृदय में बात बैठी गई, अरे देना ही जीवन लेना ही मृत्यु। मतलब ये हृदय में इस संस्कार बैठी जाए, इस प्रकार हमारे हृदय में एक संस्कार बैठी जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे प्रभु। अभी सबको जोर देना है, मेरे 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 नाथ। कभी पुकारो तो एक बार कहो मेरे नाथ, मेरे प्रभु। बस मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। बस इतने कहते ही भगवान पिघल जाते हैं, भगवान के नेत्र सजल हो जाता है। अरे ये मुझे चाहता है, ये मुझे याद करता है। वास्तव में ये बात है। तो अभी प्रश्नोत्तर हुई, डॉक्टर साहब ने बात बताई, सारी बात हुई, तो मेरे विचार में ये बात आती, बस इस अनुष्ठान को हम 1 साल के लिए शुरू कर दे। हमारे पहले इस साधन को हमने शुरू किए थे कई साधक लोग मिलके। भाई महाराज जी ने जो बात कही है, ये महाराज जी की बात को तो एक बार स्वीकार करे, माने। घड़ी में तो जैसे अपने मोबाइल में अलार्म लगा दे, इतने बढ़िया चीज है। आजकल जो ऐप निकले हैं उसमें अलार्म दे दे, 5-5 मिनट में, 3-3 मिनट के जो मिस टाइम सेट करके उसमें कर दे। बस क्या है, याद दिलाने के लिए सेठ जी ने ये बात शुरू कराई थी गीता प्रेस में। गीता प्रेस से थोड़ी एक व्यक्ति को नियुक्त रखे थे, उसी में एक व्यक्ति को नियुक्त किए थे। वो जितने कर्मचारी है और उस सारे कर्मचारी को वो जाकर 20 में एक बार याद दिलाए। हमारे एक भक्त थे राजा, तो वो राजा एक माने सेवक को रखे थे कि मैं राजकार्य में लगा रहता हूँ, भक्तमाल में कथा आती, यदि मैं भूल जाऊं उससे मैं केवल याद दिला देना। वो क्या, वो उनका काम था। वो आकर कहता सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। इतने सुनते ही सीताराम 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 सीताराम, इतने समय भगवान को भूल गया, हाय इतना समय भूल गया। अगर प्राण चला जाता तो क्या दशा होती। अरे मैं भगवान को भूल गया, फिर वो याद करने लग जाते, फिर राजकार्य में लगते, फिर भूल जाते, फिर याद करने लग जाते हैं। सेठ जी ने भी ये शुरू की थी साधन। अभी हमने सूरत में भी कई भाइयों के बीच में ये साधन शुरू किए थे। एक व्यक्ति को नियुक्त रखा था, भाई तुम इस कार्य करना। कोई जल पिलाने के लिए रहता दुकान में, तो कोई एक व्यक्ति रहे याद कराने के लिए। अरे बहुत बड़ी चीज है, कोई भगवान को याद दिला दे, इनसे बढ़कर
और कोई बड़ी साधना नहीं है। और उस सबसे बड़े हितैषी हमारा वही है, सबसे प्रियजन वही है जो हमको भगवान को याद करा दे, भगवान की याद दिला दे। सबसे अगर कोई अंतरंग है, कोई अपना है, तुलसीदास महाराज जी ने तो कह दिया, जाके प्रियन राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरि सम यद्यपि परम सनहि। परम स्नेही कौन है? हमारे माता पिता भाई बहन, ये केवल परम जो हमको भगवान के और सन्मुख कराए, भगवान की याद दिला दे, भगवान की स्मृति करा दे, वही परम स्नेही है। इसलिए हम सभी को ये ध्यान रखें, यदि हम परिवार के एक सदस्य है, हम भी एन केन प्रकार किसी भी उपाय से उन दूसरे को याद दिलाए। कभी फोन से बात करते किसके साथ में, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बात करते हैं, अरे जो राम राम करते हैं कि राधे राधे करते, क्या भगवान तो याद है? आज कितनी बार याद किए, आज कितने समय उनको भूल गए। एक साधक दूसरे को याद दिलाए, स्मृति दिलाए, कभी ये कितनी बड़ी सेवा हो सकती है, कितनी बड़ी साधना हो सकती है, बताओ। ये प्रैक्टिकल की बात है, यदि हम चाहेंगे जरूर कर सकते। और ये महाराज जी की बात को सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब करेंगे, ये संकल्पबद्ध हो जाए। हम 1 वर्ष का नियम तो लेना चाहिए। आज मार्गशीर्ष प्रथम दिन है, आज बहुत मासानाम मार्गशीर्ष हम भगवान कहते, महीना में जो मासों में मार्गशीर्ष मास सबसे श्रेष्ठ मास है। जब कार्तिक पूर्णिमा पूरा हुआ, आज मार्गशीर्ष शुरू हो गया, तो महाराज जी के कहने अनुसार इस साधन को हम सब भाई बहन शुरू कर दे। सब भाई बहन शुरू, केवल पुकार, थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान को पुकार करे। और किसी से बात हो, किसी से कोई काम पड़े, पहली बात उनको भगवान की याद दिलाओ, फिर बाद दूसरी बात अपने काम की बात कराओ। फिर जो जिसके लिए फोन किए थे, जो काम के लिए, पहली बात भगवान याद है तो, महाराज की बात तो याद है, नहीं तो उनको बता दो, कितना बड़ा काम होगा, कितनी बड़ी चीज होगी। और महाराज जी ने तो भगवान के दर्शन के बारे में बताया, सबको पता है, अगर झांकी दर्शन करा दे तो इसमें तो बंधन है, अगर नहीं करेंगे तो भगवान कान पकड़ेंगे। और जैसे भी हमको आ रहे भगवान को याद कर ले, ये सबसे बढ़िया बात है। अपनी तरफ से अपनी याद करे तो बढ़िया काम होगा। ये अनुष्ठान को आज सब करेंगे, ये विचार है, ये प्रार्थना है, ये निवेदन है। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ये जरूर करे। ये मेरे सबकी चरणों में, सबकी माने विनीत प्रार्थना है, विनीत माने कार्य, माने ये कहना है, महाराज जी की बात को हम सब कोई पालन करें। नारायण 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 नारायण।